तो आज हम लोग जनरल साइंस में बात करने वाले हैं, मैकेनिक्स में। ठीक है, जनरल साइंस का हमारा लेक्चर वीकली बेसिस पे आता है ट्यूसडे को, कभी लेट हो गया तो वेंसडे को आ गया। इसमें 4 सब्जेक्ट आपको मिलते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, साइंस एंड टेक। एक बार में आपका थोड़ा से फंडामेंटल क्लियर हो जाता है। जैसे आप टेस्ट सीरीज़ के बाद सोल्यूशन देखते हैं, उसी तरीके से यहाँ पर भी आपको चीज़ें मिलती हैं, अवेलेबल हो जाती हैं। ठीक है, तो बिना देरी करे हुए हम लोग अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। मैकेनिक्स क्या होता है देख लेते हैं। मैकेनिक्स जो होता है एक एरिया होता है, कंसंट्रेटेड बिहेवियर ऑफ द फिजिकल बॉडी सब्जेक्टेड टू अफेक्ट ऑन बॉडी ऑन देयर इन्वायरमेंट। ठीक है, बॉडी पे एनवायरनमेंट पे क्या असर पड़ेगा। ठीक है, इन्वायरमेंट का क्या असर पड़ेगा। ठीक है, तो ये एक बेसिक डेफिनेशन होती है। वेट का मतलब क्या होता है और मास का मतलब क्या होता है। बेटा देखिए, वेट जो होता है उसमें फोर्स लगेगा, ग्रेविटी लगेगी बेटा। यहाँ पर मास जो होता है, जो भी जगह होती है, स्पेस को ऑक्युपाई करता है। ठीक है, मास जो है अमाउंट को बताता है बेटा, ये चेंजेबल नहीं होता बेटा, चेंजेबल नहीं होता है। इसको अगर मून पे ले जाओगे, ठीक है, या हाइट पे ले जाओगे तो ये वेट घट जाएगा। ठीक है, या माउंट एवरेस्ट पे लेके चले जाओगे, जैसे मान लो 10 किलो का टुकड़ा है, उसको हम ऊपर लेके चले जाएंगे माउंट एवरेस्ट पे, तो ये घट जाएगा उसका वेट। ठीक है, स्पेस पे लेके जाएंगे तो हाँ और घट जाएगा, मून पे लेके जाएंगे तो 1/5 हो जाएगा। ये आपको याद रखना है। दूसरा पॉइंट हमारा क्या है बेटा, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। देखिए, एक ऑब्जेक्ट है ए से इंसान जो है बी पे जाता है। अब जो इसका डिस्टेंस है, ऐसे है, ऐसे ऐसे ऐसे। ठीक है, तो डिस्टेंस में टोटल डिस्टेंस मेजर करी जाती है बेटा, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल बाय पर्सन। ठीक है, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल विद द टाइम इंटरवल, टाइम के रिस्पेक्ट में कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करी। ऐसे मान लो 2 किलोमीटर ये है, 2 किलोमीटर ये है, 3 किलोमीटर ये है, 3 किलोमीटर ये है, ये 5 किलोमीटर है। टोटल डिस्टेंस आपने कैलकुलेट कर ली। ठीक है, टोटल डिस्टेंस जैसे आपने कैलकुलेट कर ली, आपको पता चल गया कि भैया ये डिस्टेंस है। बस एज वी टॉक अबाउट डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है बेटा, ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होती है इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट तक की। ठीक है, क्या होती है, इसको थोड़ा सा और समझा दे। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होती है, ठीक है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होती है फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल पोजीशन। ठीक है, यह आपको देखना पड़ेगा, इसी को हम डिस्प्लेसमेंट कहेंगे। अब हम दो पॉइंटर्स और लेते हैं, एक हमारा स्पीड है, एक वेलोसिटी है। इसके बारे में हम तो थोड़ा सा देख लेते हैं बेटा, स्पीड और वेलोसिटी। स्पीड क्या होता है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम। डिस्टेंस क्या होता है, जैसे अभी हमने आपको बताया, ये हमारी स्केलर क्वांटिटी होती है। क्वांटिटी के बारे में आपको मालूम ही होगा, मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन होता तो उसको हम वेक्टर बोलते हैं बेटा, और सिर्फ मैग्नीट्यूड होता, डायरेक्शन नहीं होता तो हम उसको स्केलर बोल देते हैं। तो ये क्या होती है, हमारी वेक्टर क्वांटिटी होती है। वेलोसिटी क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट एंड टाइम। तो ये हमारी वेलोसिटी हो जाती है, ये आपको देखना पड़ेगा। ठीक है बेटा, एक्सेलरेशन देख लो बेटा। एक्सेलरेशन क्या होता है बेटा, एक्सेलरेशन क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम, यानी कि v2 माइनस v1 बाई टी। ये आपको याद रखना है, वेलोसिटी चेंज हो रही है बेटा। इसकी यूनिट क्या होती है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है बेटा, ये ध्यान में रखना बेटा। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट सेगमेंट पे जाते हैं।
नेक्स्ट सेगमेंट में हम लोग न्यूटन के लॉ को देख लेते हैं बेटा। न्यूटन का फर्स्ट लॉ देख लेते हैं। न्यूटन के थर्ड लॉ है, फर्स्ट लॉ क्या कहता है, लॉ ऑफ इनर्शिया बोला जाता है इसको। लॉ ऑफ इनर्शिया, लॉ ऑफ इनर्शिया में क्या बोला जाता है बेटा, ठीक है, कोई भी बॉडी ऑब्जेक्ट जो है हमेशा रिमेन पे रहेगा, या अगर मोशन में है तो मोशन में रहेगा जब तक कोई उसके ऊपर एक्शन ना लगाया जाए। ठीक है, रेस्ट पे है तो रेस्ट पे रहेगा, मोशन में है तो मोशन में रहेगा, अनलेस जब तक कोई एक्सटर्नल फोर्स काम ना करे। ठीक है, एक्सटर्नल फोर्स उसके ऊपर काम ना करे तब तक वो मूव नहीं होगा बेटा। ठीक है बेटा। सेकेंड लॉ ऑफ मोशन क्या होता है बेटा, ये हमारा मोमेंटम का होता है बेटा। ठीक है, एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए। ठीक है, एक्सेलरेशन जो होता है, सबसे पहले फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन जो होता है दो ऑब्जेक्ट के ऊपर डिपेंड करता है। एक्सेलरेशन जो होता है बेटा दो ऑब्जेक्ट के ऊपर डिपेंड करता है, मास ऑफ ऑब्जेक्ट और फोर्स। ठीक है, मास ऑफ ऑब्जेक्ट और फोर्स, मास और फोर्स पे डिपेंड करता है बेटा। जितना फोर्स होगा उतना मास होगा। ठीक है बेटा, लगाना पड़ेगा, जितना मास लगाना पड़ेगा उतना फोर्स लगाना पड़ेगा बेटा। ठीक है, यही इसका बेसिक फंडामेंटल है बेटा। ठीक है, ये आपको याद रखना है। न्यूटन थर्ड लॉ क्या होता है, एक्शन रिएक्शन का होता है बेटा। ठीक है, एक्शन रिएक्शन का मतलब क्या होता है, जैसे मान लिया कि कोई ऑब्जेक्ट है, आपने उसको उठाया तो उसमें एक जो बॉडी वर्क करेगी वेट की वजह से। ठीक है, और एक अपना हाथ ये ऊपर उठाए रखेगा, तो ये क्या होता है बेटा, ये बताता है, इंडिकेट करता है थर्ड लॉ को। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है, एवरी एक्शन जो होता है इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन होती है, सबका एक्शन का अपोजिट रिएक्शन होती है बेटा। तो ये बात आपको ध्यान में रखना है बेटा। ठीक है, तो ये आज फिजिक्स का टॉपिक खत्म होता है। अब हम लोग कैरी ऑन करते हैं केमिस्ट्री पे। ये सब आपको दिया गया है, इसको बैठ के देख लिएगा, नोट कर लिएगा। ठीक है, अब हम लोग केमिस्ट्री के ऊपर मूव ऑन करते हैं। केमिस्ट्री में हम लोग ने ओलाय के बारे में लिया है बेटा। केमिस्ट्री में हमने ओलाय के बारे में लिया है बेटा। पूछा जाता, एग्जाम में पूछा जाएगा कि जो ब्रास है वो किसके कौन कौन से कंपोनेंट है। ब्रास में क्या होता बेटा, कॉपर जिंक मिला होता बेटा। ठीक है, ब्रास में क्या होता है, कॉपर और जिंक मिला होता बेटा। इसका काम क्या होता है, डेकोरेटिव मटेरियल को बनाने में, डेकोरेटिव मटेरियल को बनाने में किया जाता है ब्रास। ठीक है, स्टील में कौन कौन सी चीजें मिली होती हैं, स्टील में आयरन और कार्बन मिला होता बेटा, आयरन और कार्बन होता है। अब स्टील में क्या होता है, इंफ्रास्ट्रक्चर में काम आता है बेटा, इंफ्रा स्ट्रक्चर में काम आता है बेटा। ठीक है, टूल्स बनाने में काम आता है। ठीक है, ऑटोमोबाइल्स में काम आता है बेटा, ये आपको याद रखना है। ठीक है, एक स्टेनलेस स्टील आता है बेटा जिसमें जंग वंग नहीं लगता बेटा, स्टेनलेस स्टील। इस ये कैसे बनी होती बेटा, स्टील है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टील है, क्रोमियम है,
निकिल है और कार्बन है। स्टील, क्रोमियम, निकिल, कार्बन, यानी स्टेनलेस स्टील है। ठीक है, इसका काम जो होता है सर्जिकल टूल्स बनाने में किया जाता है, सर्जिकल टूल बनाने में किया जाता है बेटा, मेडिकल इक्विपमेंट्स बनाने में किया जाता है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। चौथा, सोल्डर, सोल्जर नहीं, सोल्डर। सोल्डर क्या होता है बेटा? लेड और टिन मिला होता है इसमें, लेड और टिन मिला होता है बेटा। ठीक है, सोल्डर में क्या होता है? हीट वेट करने में किया जाता है। सोल्डर इज अ प्रोसेस ऑफ ज्वाइनिंग टू मोर मेटल बाय हीटिंग। ठीक है, वेल्डिंग वेल्डिंग में इसका इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, ये अब सोल्डर हो गया बेटा। ठीक है बेटा, ब्रॉन्ज देख लो बेटा। ब्रॉन्ज में क्या होता है बेटा? कॉपर और टिन मिला होता है बेटा। ब्रॉन्ज में कॉपर और टिन मिला होता है बेटा। ठीक है, कॉइन बनाने के लिए, ठीक है, कॉइन बनाने के लिए, मेडल बनाने के लिए, ठीक, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बनाने के लिए, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बनाने में किया जाता है। ठीक है, ड्यूर अल्युमिनियम क्या होता है बेटा? ड्यूर अल्युमिनियम क्या होता है बेटा? एल्यूमिनियम, कॉपर, मैग्नीशियम, मैंगनीज, ये बनाने में किया जाता है बेटा। एयरक्राफ्ट में इसका इस्तेमाल किया जाता है बेटा। ठीक है, तो ये पॉइंट आपका बन गया, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सब एग्जाम में आते हैं। यूपीपीसीएस में ब्रोंज का क्वेश्चन आया है बेटा। यूपीपीसीएस 2015 में आ चुका है क्वेश्चन ये। ठीक है, यूपीपीसीएस मेंस में आता है बेटा। यूपीपीसीएस मेंस में आ चुका है 2016 के, ये आता है, इंपॉर्टेंट होता है बेटा। सिल्वर जर्मन को क्या कहते हैं बेटा? इसको देख लो बेटा, सिल्वर जर्मन। सिल्वर जर्मन में कॉपर है, निकिल है, जिंक है। कॉपर है, निकिल है, जिंक है। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं? सिल्वर जर्मन बोलते हैं। इसका यूज जो है एंटी कोरोजन में करा जाता है बेटा। ठीक है, एंटी कोरोजन में इस्तेमाल किया जाता है और हार्डनेस को बढ़ाने में किया जाता है। एंटी कोरोजन होता है बेटा, एंटी कोरोजन हार्डनेस को करने में किया जाता है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। एल निको का क्या होता है बेटा? एल निको, एल निको का मतलब एल्युमिनियम, निकिल, कॉपर, ये तो आपको मालूम ही होगा बेटा। आयरन है, एल्युमिनियम है, निकिल है, कॉपर है। ठीक है, मैग्नेट बनाने में किया जाता है एल निको, मैग्नेट बनाने में किया जाता है। तो ये केमिस्ट्री का भी आज हो गया है बेटा। ठीक है, अब हम लोग बायो की तरफ मूव ऑन करेंगे। वाले हैं सेल्स के बारे में। ठीक है, बायो में हम बात करेंगे सेल्स के बारे में। सेल्स जो होती है हमारी स्मॉलेस्ट यूनिट होती है।
सेल जो होती है सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट होती है, ठीक है। सेल्स को हम मिलाएंगे तो यहाँ पर टिश्यू बन जाएगा, ठीक है। टिश्यू को मिलाएंगे तो ऑर्गन बन जाएगा, ऑर्गन को मिलाएंगे तो ऑर्गेनिज्म बन जाएगा, ठीक है। इस तरह का एक सेगमेंट पाया जाता है, ठीक है। यहाँ से हम लोगों को चैप्टर को स्टार्ट करना है। सेल को हम क्या कहते हैं बेटा? बिल्डिंग ब्लॉक भी कहते हैं, ठीक है। बिल्डिंग ब्लॉक का मतलब क्या होता है बेटा? ये सेल, ये सेल, ये सेल, ये सेल। अब देखो ये पूरी स्किन बन रही है, ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं? बिल्डिंग ब्लॉक बोलते हैं बेटा, ठीक है बेटा। सेल में क्या होता है बेटा? सेल में साइटोप्लाज्म होता है बेटा, साइटोप्लाज्म जेली लाइक सब्सटेंस होता है, साइटोप्लाज्म होता है बेटा। उसमें मेम्ब्रेन होती है जिसमें प्रोटीन है, ठीक है, प्रोटीन है और न्यूक्लिक एसिड है, ठीक है। ये दो चीज़ें आपको करनी है, ठीक। अब यही सब चीज़ें होती हैं। अब ह्यूमन में क्या होता है? नंबर ऑफ सेल्स जो होते हैं मिलियंस ट्रिलियंस होते हैं बेटा। अब आपको बताना है कि भैया जब सेल बना है तो किसने आइडेंटिफाई करा था बेटा? रॉबर्ट हुक ने। रॉबर्ट हुक ने आइडेंटिफाई करा था बेटा, ठीक है। जो सेल की थ्योरी किसने दी थी बेटा? सेल की थ्योरी जो है 1839 में शेल्डन एंड शॉन ने दी थी बेटा। शेल्डन एंड शॉन ने दी थी सेल थ्योरी। शोवन, शवान नाम ऐसे लिख सकते हो, ठीक। तो ये बातें आपको याद रखनी है बेटा। अब देखो सेल कई तरीके से होते हैं बेटा। एक प्रो कैरियोटिक सेल होते हैं बेटा, और एक हमारे होते हैं यूकैरियोटिक सेल। यूकैरियोटिक सेल होते हैं बेटा। प्रोकैरियोटिक सेल में क्या होता है? न्यूक्लियस डिफाइन नहीं होता बेटा, न्यूक्लियस डिफाइन नहीं होता बेटा, ठीक है बेटा। ठीक। इसमें जो साइटोप्लाज्म में राइबोसोम्स पाए जाते हैं बेटा, साइटोप्लाज्म में राइबोसोम्स होंगे, राइबोसोम्स होते हैं बेटा, ठीक है। ये कहां पर पाए जाते हैं बेटा? बैक्टीरिया में, बैक्टीरिया में, ब्लू ग्रीन एल्गी में। ये आपको याद रखना है, ठीक है बेटा। दूसरे पॉइंट में क्या होता है बेटा? यूकैरियोट में क्या होता है? न्यूक्लियस डिफाइन होता है बेटा, न्यूक्लियस डिफाइन होता है बेटा, ठीक है बेटा। ये मोर कॉम्प्लेक्स होते हैं बेटा, ये मोर कॉम्प्लेक्स होते हैं बेटा। इसमें वैरायटी ऑफ स्ट्रक्चर होता है बेटा। यूकैरियोटिक सेल कंटेन वैरायटी ऑफ स्ट्रक्चर। इसको हम क्या बोलते हैं? ऑर्गेनेलीज इसमें होते हैं बेटा। ऑर्गेनेलीज का मतलब यानी माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, राइबोसोम्स हो गया बेटा, गोल्गी बॉडी हो गया, ठीक है। ये सब आपको याद रखना बेटा। तो ये पॉइंट हो गया बायोलॉजी का। कुछ हम क्वेश्चंस इसके करवाते हैं तब आपको समझ में आएगा। नेक्स्ट पॉइंट में हम और अच्छे से क्लियर करा देंगे। सबसे पहले एनिमल सेल, हाँ, पावर हाउस ऑफ द सेल, ये बोर्ड ये क्वेश्चन आया है, पीसीएस में आता है। पावर हाउस ऑफ द सेल, पावर हाउस ऑफ द सेल, इसको हम क्या बोलते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया बोलते हैं बेटा, ठीक है। पावर हाउस ऑफ द सेल
जो है ये यूपी पीसीएस में आया है, आरओ में भी आया है, बीपीएससी में भी आया है। ठीक है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन किसकी बनी होती है बेटा, ये आपको याद रखना है बेटा। प्लाज्मा मेम्ब्रेन किसकी बनी होती है, ये प्रोटीन की और लिपिड की बनी होती है। ठीक है, लिपिड की बनी होती, नीचे नहीं दिख रहा है तो देख बता दिएगा। ठीक है, तो यहाँ पर बायोलॉजी का भी अभी शॉर्ट लेक्चर ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में थोड़ा से इसको इन्हेंस करेंगे बायोलॉजी के लेक्चर्स को, क्योंकि बायोलॉजी में कंटेंट बहुत है, क्वेश्चन बहुत है, तो इसको बहुत ज़्यादा सीरियस होकर पढ़ाना पड़ता है। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ रहे हैं साइंस एंड टेक की तरफ। साइंस एंड टेक में हमें थोड़ा से कंटेंट लेना है। देखिए, साइंस और टेक में सबसे पहले हम बात करते हैं इंडियाज स्पेस टेक रिपोर्ट की बात करते हैं। इंडिया स्पेस टेक की बात करते हैं। ठीक है, जो इसका टाइटल दिया गया है, टाइटल क्या दिया गया है, इंडियाज स्पेस ओडिसी, इंडियाज स्पेस ओडिसी। ठीक है, ये क्या है, वर्ल्ड की थर्ड लार्जेस्ट स्पेस टेक इकोनॉमी है 2030 तक, थर्ड लार्जेस्ट स्पेस टेक है। ठीक है, नहीं जितना भी स्पेस से रिलेटेड है वो कब तक, 2030 तक, ये ध्यान में रखिएगा बेटा। ठीक है बेटा, जो इसकी इकोनॉमी है, इसकी इकोनॉमी है वो कि 40 बिलियन डॉलर तक जाएगी। ठीक है बेटा, ठीक, ये पॉइंट आपका हो गया। अब इसमें होता क्या है, ग्रोथ कैसी हो रही है बेटा, ग्रोथ को लेके अगर हम बात करेंगे, ग्रोथ को लेके इको एफिशिएंट इंजीनियरिंग, कॉस्ट एफिशिएंट इंजीनियरिंग है। ठीक है, कॉस्ट एफिशिएंट यानी बहुत ज़्यादा कॉस्टली हाई वाली नहीं है। ठीक है, डीप मैन्युफैक्चरिंग, डीप मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटी है। ठीक है, ग्लोबल में क्या होता है बेटा, ग्लोबल कॉम्पिटिटिव में क्या होता है बेटा, ग्लोबल कॉम्पिटिटिव में ग्लोबल कॉम्पिटिटिव में टॉप 5 इंडियन है। ठीक है, ये आपको याद रखना है बेटा। कौन कौन से एरिया हैं ग्लोबल में,